दोस्तों ये इंग्लैंड का एक वेबसाइट है। लुक एट द हेडलाइन, व्हाई इट फील्स लाइक इंग्लैंड आर बीटिंग इंडिया 2-0 डिस्पाइट द 1-1 स्कोर लाइन। और हार कर जीतने वाले को बेस बॉलर कहते हैं। ऐसा लगता है कि इंग्लैंड जब भी एक टेस्ट मैच खेलता है देयर आर ओनली टू पॉसिबल रिजल्ट्स, इंग्लैंड विक्ट्री और मॉरल विक्ट्री। देयर इज नथिंग ऑन द ऑफर फॉर द ऑपोजिट टीम। ये पिछले एशेस में भी हुआ था जब हैरी ब्रूक ने कमेंट किया कि इफ द सीरीज एंड्स इन 2-2 इट वुड बी अ मॉरल विक्ट्री फॉर इंग्लैंड। तो जब भी कोई इंग्लैंड का बैट्समैन आउट होता है इट्स ओनली बिकॉज दैट बैट्समैन्स प्लान्स डिड नॉट फॉल इनटू प्लेस, नॉट बिकॉज द बॉलर ट्रैप्ड हिम। फॉर एग्जांपल सेकंड टेस्ट की दूसरी पारी में जो रूट शुरुआत से ही अक्षर और अश्विन को अटैक कर रहे थे और इसी अटैकिंग गेम प्ले की वजह से वो अपना विकेट खो बैठे। अब लंच ब्रेक के वक्त जब केविन पीटरसन से इस डिसमिसल के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो रूट गॉट आउट बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू बी aggressive as that was part of the team strategy which unfortunately did not work out, and not because he was deceived in the flight by Ashwin or not because he could not get to the pitch of the ball. And don't call it a poor shot, no, it was a brave shot for the team's cause. See, right now this is a baseball world and all other teams are simply living in it. Buddy, look, they made another video on baseball. Clearly they are rattled, bro. We live rent free in their head. I feel like we are already up by 2-1. Now coming back to this headline, कोई ऐसा बंदा हो जिसने टेस्ट मैच बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया हो, अगर वो बंदा ऐसी हेडलाइन देखेगा उसे तो यही लगेगा कि शायद इंडिया वॉन द मैच बाय जस्ट 2 or 3 रन्स, बट द ट्रूथ इज फार फ्रॉम इट। अ विन बाय 106 रन्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। सो व्हाट एग्जैक्टली आर द ब्रिट्स सो एक्साइटेड अबाउट? हैज बेसबॉल बिकम अ वे टू ग्लोरीफाई डिफीट और वाज बेसबॉल अ फेलियर इन द सेकंड टेस्ट? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट वाज द लेजेंडरी जॉफ्री बॉयकॉट हु वाज वेरी ब्रूटल इन हिज क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंग्लैंड स्ट्रेटजी फॉर द चेस। He wrote this in a newspaper column that Brendan McCullum and Ben Stokes are besotted with attack. It's as if they say, if we can't win, we will go down in glorious failure instead. What also surprises me is the accountability factor. When an Indian batsman gets out playing a poor shot after he has got a good start, say 30-40 runs, then it becomes a case of wasted opportunity, bad shot selection or lapse in concentration, as per the media, cricket experts and some commentators. And that's how it should be. A batsman should be held accountable for throwing away his wicket no matter what the match situation is. But I have observed this quite often. When an England batsman gets out after getting a good start, there is no over-analyzing or dissection of his batting because that's how they play the game. Look, honestly, I love baseball. There's no doubt that it has brought people back into the stadium. It has regenerated interest in the game. So essentially, baseball is here to drive the game ahead, not the other way around. Cricket does not exist to make baseball popular, to the point that even a defeat is celebrated just for the way the game was played. This aggressive style of play surely has its merits, but it's not a magic bullet by any means. Teams will eventually find a way to counter strategize. एक और चीज सोशल मीडिया पे मैंने नोटिस किया जिसे काफी लोगों ने शेयर भी किया कि इंग्लैंड के स्पिनर्स ने भारत के स्पिनरों से बेहतर प्रदर्शन किया। यस, डेफिनेटली इंग्लैंड स्पिनर्स गॉट मोर विकेट देन इंडियन स्पिनर्स। पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में टॉम हार्टली की जो स्पेल थी इट वाज अ मैच विनिंग वन, बट हियर सम अदर थिंग्स दैट वी शुड नो। इंग्लैंड स्पिनर्स बोल्ड 110 ओवर्स मोर देन इंडियन स्पिनर्स। अब इतने ज्यादा ओवर्स फेंके तो ऑब्वियसली विकेट्स भी ज्यादा मिलेंगे। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि इंग्लैंड स्पिनर्स हैड बेटर इकोनॉमी रेट, बट दैट्स नॉट सरप्राइजिंग। वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड वाज प्लेइंग बेसबॉल स्टाइल व्हिच इवेंचुअली वर्कड इन इंडियाज फेवर इन द एंड। दे वर अटैकिंग अश्विन इन द सेकंड इनिंग्स एंड इट वाज अश्विन हु गॉट द फर्स्ट 3 wickets, which kind of triggered a mini collapse. Of course, I have to agree that despite the inexperience, England spinners did really well. और भाई जब 20 विकेट्स में से 9 विकेट्स आपका प्रीमियर फास्ट बॉलर ही लेता है तो बाकी बॉलर्स क्या ही करेंगे। चौथे दिन के खेल के पहले एंडरसन का एक कमेंट काफी चर्चे में था। वो कह रहे थे कि उनके कोच ब्रेंडन मैकलम ने टीम से ये कहा था कि इंडिया अगर 600 रन का भी टारगेट सेट करे तब भी वो टारगेट को चेस करने की कोशिश करेंगे। अब ये पढ़कर कुछ फैंस पागल हो गए कि क्या एटीट्यूड है, क्या किलर माइंडसेट है एंड ऑल। मेरा बस यहाँ पर एक ही सवाल है कि और ऑप्शन क्या था? More than 2 days of game time was left to be played with a minimum of 195 overs to be bowled. It's a goddamn 4th innings in Indian conditions, almost impossible to play only for survival. मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रेंडन मैकलम अपनी टीम से कहेंगे कि more than 180 overs are left in the game, so let's just spend some time on the crease and play for the draw because earning a draw would be moral victory. म्यूजिक और हार कर जीतने वाले को बेस बॉलर कहते हैं। Once more! क्या कहते हैं? Best bowler. Anyways, the series is nicely set up at 1-1. ये वीडियो बनाते वक्त खबर मिली कि विराट कोहली is not available for next 2 games, while Shreyas Iyer is not available for the next game. Going back to the Joe Root dismissal, मैंने कुछ उसके बारे में ट्वीट किया था। I just mentioned how KP responded when asked about the dismissal. लेकिन KP भैया ने दिल पे ले लिया यार, उनको बहुत बुरा लगा। He blocked me, मतलब उन्होंने मेरा ट्वीट पढ़ा। मैं सच में उनसे जानना चाहूंगा कि मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि उन्होंने मुझे सीधा ब्लॉक कर दिया। यूज हैशटैग ठीक से अनब्लॉक कर एंड आस्क हिम टू अनब्लॉक मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। लाइक, शेयर, कॉमेंट। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। Follow me on Instagram, X and do join my WhatsApp channel.